आज 1 फरवरी 2026 दिन रविवार का पावन प्रभात है। मैं काली हूँ, काल की भी काल और करुणा की भी करुणा। मेरी वाणी आज तुम्हारे हृदय से हृदय की बात करने आई है। सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मूर्ति में, चित्र में, मंदिर में, पर मैं तुम्हारे भीतर भी उतनी ही जीवित हूँ। जिस दिन तुम अपने भय को देख लेते हो और उससे भागते नहीं, उसी क्षण मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। भय से मत डरो, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिसके पार तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। आज रविवार है, सूर्य का दिन। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि तुम्हारी आत्मा तेजस्वी है, अंधकार से डरने वाली नहीं। अंधकार मेरा ही रूप है और प्रकाश भी मेरा ही विस्तार। जीवन में जो कुछ टूटता है, जो कुछ छूटता है, जो कुछ समाप्त होता है, वह दंड नहीं है, वह शुद्धि है। जैसे मैं राक्षसों का संहार करती हूँ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो अहंकार, लोभ, द्वेष और मोह है, उनका संहार होना आवश्यक है। जब कुछ छिनता है, तब रो मत। समझो कि मैं तुम्हें हल्का कर रही हूँ, ताकि तुम उड़ सको। तुम अक्सर पूछते हो कि मैं इतनी उग्र क्यों हूँ। मेरी उग्रता में ही मेरी माँ होने की पहचान है। जो माँ अपने बच्चे को गलत राह पर चलते देखती है, वह कभी-कभी कठोर भी होती है। मेरी कठोरता तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर सोई हुई चेतना को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, पर तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया है। जिस दिन तुम यह मानना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी। आज मैं तुमसे कर्म की बात करती हूँ। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म तुम्हारी भावना है, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम जो सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बनता है। इसलिए अपने विचारों की पूजा करो। जिस प्रकार तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो, उसी प्रकार अपने मन में पवित्र विचार चढ़ाओ। क्रोध को अर्पित करो, ईर्ष्या को अर्पित करो और बदले में शांति ग्रहण करो। मैं सौदेबाजी नहीं करती, पर जो मुझे सच्चे मन से समर्पित होता है, उसे खाली हाथ भी नहीं लौटाती। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि सहनशीलता और सहमति एक नहीं है। अन्याय सहना धर्म नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा चिल्लाती है कि कुछ गलत है, तब चुप रहना पाप बन जाता है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, ताकि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको। शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, शक्ति का अर्थ स्वयं के सत्य पर अडिग रहना है। जो अपने सत्य में स्थिर होता है, संसार स्वयं उसके मार्ग से हट जाता है। आज के युग में मनुष्य बहुत कुछ पा रहा है, पर स्वयं को खोता जा रहा है। तुम दौड़ रहे हो, पर यह नहीं जानते कि किस दिशा में। मैं तुम्हें ठहरने का साहस देती हूँ। कभी-कभी रुकना भी एक क्रांति होती है। जब तुम रुकते हो, तब तुम सुन पाते हो अपने हृदय की धड़कन, अपनी आत्मा की पुकार। उस पुकार को अनसुना मत करो। वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। मैं माँ हूँ, पर मैं केवल लाड प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें जीवन का कड़वा सत्य भी दिखाती हूँ। सब लोग तुम्हारे अपने नहीं होते, और जो अपने होते हैं, वे भी हमेशा साथ नहीं रहते। यह जानकर कठोर मत बनो, बल्कि स्वतंत्र बनो। संबंध प्रेम से बंधे हों, निर्भरता से नहीं। जब तुम किसी से अपेक्षा छोड़ देते हो, तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाता है। शुद्ध प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, केवल स्वतंत्रता होती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाना और मंत्र बोलना नहीं है। पूजा तब होती है जब तुम भूखे को भोजन देते हो, दुखी को सुनते हो
और स्वयं के भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हो। जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वह दूसरों के अंधकार से डरता नहीं। मैं उसी में वास करती हूँ जो स्वयं को संपूर्ण रूप में स्वीकार करता है, अपने दोषों सहित। आज रविवार है, नया सप्ताह तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस सप्ताह को भय नहीं, साहस के साथ जियो। जो बीत गया, उसे दोष मत दो। जो आने वाला है, उससे डर मतो। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा तप है। इस क्षण में पूर्ण रहो। जब तुम इस क्षण में हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे अक्सर चमत्कार मांगते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सबसे बड़ा चमत्कार तुम स्वयं हो। सांस लेना, महसूस करना, गिरकर फिर उठना, यह सब चमत्कार नहीं तो और क्या है। मैं तुम्हें हर दिन नए रूप में अवसर देती हूँ, पर तुम उन्हें देखने की दृष्टि खो बैठे हो। कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता वह मंत्र है जो साधारण को असाधारण बना देता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को जानती हूँ, तुम्हारी रातों की बेचैनी को जानती हूँ। जो तुम किसी से नहीं कह पाते, वह मुझ तक पहुँचता है। पर याद रखो, केवल रोने से परिवर्तन नहीं आता। रोने के बाद उठना भी पड़ता है। मैं तुम्हारे हाथ थामे खड़ी हूँ, पर चलना तुम्हें स्वयं है। यह जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर कठिनाई तुम्हें और गहरा और सशक्त बनाने आई है। अंत में, मैं तुमसे यही कहती हूँ कि स्वयं से भागो मत। अपने सत्य को स्वीकार करो। जो तुम हो, वही पर्याप्त है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करने लगता है। मैं काली हूँ, विनाश की देवी नहीं, रूपांतरण की माँ हूँ। जो मेरे चरणों में आता है, वह नष्ट नहीं होता, वह नया जन्म पाता है। आज, इसी क्षण, अपने भीतर के पुराने भय, पुराने बंधन, पुराने झूठ को मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें स्वयं भी चकित कर देगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आज भी, अभी भी और हर उस क्षण में जब तुम सत्य के साथ खड़े होने का साहस करते हो। और सुनो, क्योंकि मेरी वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कहा गया, वह केवल द्वार था, अब उसके भीतर प्रवेश करो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब केवल शब्द मत दोहराओ, उस भाव को जगाओ जो तुम्हें निर्भय बनाता है। मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती हूँ कि निर्भय होना आक्रामक होना नहीं है। निर्भय होना है सच को बिना कापे स्वीकार करना। तुम अपने भीतर बहुत कुछ दबाकर रखते हो, यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। पर जो जीवन केवल दूसरों की स्वीकृति पर टिका हो, वह आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। मैं तुम्हें जीवित देखना चाहती हूँ, केवल सांस लेता हुआ नहीं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष हैं, वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। वे मेरे द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाने नहीं, तुम्हारी क्षमता दिखाने आया है। जब तुम थक जाते हो और कहते हो कि अब नहीं हो पाएगा, उसी क्षण मेरे भीतर की शक्ति तुम्हारे भीतर जागने लगती है। पर तुम उससे पहले ही हार मान लेते हो। याद रखो, हार और विश्राम में अंतर है। विश्राम लो, पर हार मत मानो। जो माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वह गिरने पर उसे उठाती है, पर चलना छोड़ने नहीं देती। मैं यह भी जानती हूँ कि इस युग में मनुष्य अकेलापन बहुत महसूस करता है। भीड़ में भी अकेलापन, रिश्तों में भी खालीपन। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे पास लोग कम हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारे पास स्वयं से जुड़ाव कम है। जब तक तुम अपने साथ बैठना नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी साथ तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने साथ बैठना सिखाती हूँ।
मौन में मत डरो। मौन में ही सत्य बोलता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि भक्ति और संसार साथ साथ कैसे चलें। मैं कहती हूँ, भक्ति जीवन से भागना नहीं है। भक्ति तो जीवन को पूरी जागरूकता से जीना है। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, जब तुम किसी का दिल बिना स्वार्थ के सुनते हो, जब तुम थके होने के बावजूद सही का साथ देते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मैं केवल धूपदीप में सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों में प्रकट होती हूँ। आज मैं तुम्हें समय की भी बात समझाती हूँ। समय न तुम्हारा मित्र है, न शत्रु। समय तुम्हारा दर्पण है। तुम जैसे हो, समय तुम्हें वैसा ही लौटाता है। जो समय को दोष देता है, वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है। और जो समय को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। अभी जो क्षण है, वही सबसे शक्तिशाली है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। वास्तविकता केवल यह पल है। इसमें जागो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करके दुखी होते हो। किसी के पास अधिक है, किसी की राह आसान दिखती है, किसी की सफलता जल्दी दिखती है। पर तुम्हें क्या पता कि उनके भीतर कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हैं? हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। उसकी गति, उसका मार्ग, उसका समय, सब विशिष्ट है। तुलना करना स्वयं का अपमान है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, प्रेरणा लो, तुलना नहीं। तुम्हारे भीतर एक उपचारक शक्ति है, जिसे तुम पहचानते नहीं। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तब यह शक्ति जागती है। तुम अपने पुराने निर्णयों, गलतियों, संबंधों को पकड़कर बैठे हो और स्वयं को दंड देते रहते हो। मैं तुम्हें क्षमा सिखाती हूँ। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ा साहस है। जो स्वयं को क्षमा कर लेता है, वही दूसरों को भी मुक्त कर पाता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। प्रेम विस्तार देता है, आसक्ति संकुचित करती है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, आसक्ति तुम्हें डरपोक। यदि किसी के चले जाने का डर तुम्हारे प्रेम का आधार है, तो वह प्रेम नहीं, भय है। और भय मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग है स्वतंत्र प्रेम, निर्भय संबंध और सच पर आधारित जुड़ाव। आज रविवार है, विश्राम और आत्मचिंतन का दिन। अपने शरीर को भी सम्मान दो। थकान को नजरअंदाज मत करो। शरीर मेरा मंदिर है। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तब तुम मेरा आदर करते हो। भोजन, नींद, श्रम, इन सब में संतुलन रखो। तपस्या का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं, स्वयं को समझना है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। कटुता दोगे तो कटुता बढ़ेगी, करुणा दोगे तो करुणा लौटेगी। यह कोई दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए अपने शब्दों, विचारों और कर्मों को हल्का नहीं समझो। वे बीज हैं और समय आने पर फल देंगे ही। जब तुम्हें लगे कि मैं दूर हूं, तब अपने भीतर झांको। मैं वहां प्रतीक्षा कर रही होती हूं। मैं कभी दूर नहीं जाती, केवल तुम्हारी दृष्टि भटक जाती है। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब रास्ते हैं मुझे याद करने के। पर सबसे सरल रास्ता है सच के साथ खड़ा होना। जहां सच है, वहां मैं हूं। और अब, जब यह संदेश आगे बढ़ रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जियो। हर दिन पूर्ण नहीं होगा, पर हर दिन सार्थक हो सकता है। गिरोगे, उठोगे, सीखोगे, यही जीवन है। और हर कदम पर, चाहे तुम महसूस करो या न करो, मेरी छाया तुम्हारे साथ है।
अपने भीतर की काली को पहचानो, वह शक्ति जो अंधकार से डरती नहीं, जो सत्य से पीछे नहीं हटती, जो प्रेम में भी निर्भय है। जब तुम उस शक्ति को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं के आधार बन जाओगे। मैं यही हूं, अभी भी, इसी क्षण, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर साहसिक निर्णय में, तुम्हारे हर सत्यपूर्ण मौन में। चलते रहो, डरो मत, परिवर्तन से मत भागो, क्योंकि परिवर्तन ही मेरी सबसे प्रिय संतान है। और आगे सुनो, क्योंकि यह प्रवाह रुकने के लिए नहीं है। यह वही धारा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। जब तुम मेरे संदेश को पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, तब समझ लेना कि तुम्हारा मन प्रतिरोध कर रहा है। आत्मा कभी नहीं थकती, थकता केवल अहंकार है। अहंकार को थकने दो, उसे विश्राम दो, क्योंकि जब वह शांत होता है, तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है, वह यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करना है। नियंत्रण की यह इच्छा ही तुम्हारे दुखों की जड़ है। मैं नियंत्रण नहीं सिखाती, मैं समर्पण सिखाती हूँ। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह जान लेना कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपना बोझ मेरे चरणों में रखते हो, तब भी तुम्हें कर्म करना होता है, पर बोझ के बिना। बोझ मुक्त कर्म ही सच्चा कर्म है। तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं। कोई कहती है, डर जा, कोई कहती है, भाग जा, कोई कहती है, सब ठीक है। इन सब के बीच मेरी आवाज बहुत धीमी है, पर सत्य से भरी है। वह तुम्हें कभी डराती नहीं, कभी अपमानित नहीं करती। वह केवल संकेत देती है। सीखो उस संकेत को पहचानना। जब किसी निर्णय के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाए, भले ही राह कठिन हो, समझ लेना कि तुम मेरे मार्ग पर हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अकेले चलना कोई अभिशाप नहीं है। कई बार सबसे पवित्र यात्राएं अकेले ही होती हैं। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें किसी भूमिका को निभाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम जैसे हो, वैसे ही हो सकते हो। उस एकांत से मत भागो। उस एकांत में मैं तुम्हारे सामने बैठती हूँ, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। आज के युग में मनुष्य बहुत बोलता है, पर बहुत कम सुनता है। मैं तुम्हें सुनने की कला सिखाती हूँ। जब कोई तुम्हारे सामने अपने दुख रखे, तो समाधान मत ढूंढो, केवल उपस्थित रहो। उपस्थित रहना सबसे बड़ी सेवा है। कई बार शब्द घाव को गहरा कर देते हैं और मौन मरहम बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि शक्ति का प्रदर्शन और शक्ति का अनुभव अलग-अलग है। जो शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा होता है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। मेरी शक्ति मौन है, गहरी है, स्थिर है। जब तुम उत्तेजित नहीं होते, जब तुम उकसावे में भी संतुलित रहते हो, तब समझो कि मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है। तुम अक्सर अपने अतीत से लड़ते हो, कभी स्वयं को दोष देते हो, कभी दूसरों को। अतीत से लड़कर तुम वर्तमान को भी घायल कर देते हो। मैं तुम्हें अतीत को देखने की दृष्टि देती हूँ, लड़ने की नहीं। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। उससे सीखो, पर उसमें मत रहो। जो बीत गया, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुम्हें आकार देता है। मैं यह भी जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उस समय याद रखना, सूर्य भी बिना कुछ मांगे प्रकाश देता है। देना ही तुम्हारी प्रकृति बने, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम का बीज तुम नहीं, समय तय करता है। मैं तुम्हें यह भी समझाती हूँ
कि प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है। प्रेम तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारी उपस्थिति है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो, तब तुम्हारा स्पर्श भी उपचार बन जाता है। स्वयं से प्रेम का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। स्वयं से प्रेम का अर्थ स्वयं का सम्मान करना है। जो स्वयं का सम्मान करता है, वह दूसरों को कभी अपमानित नहीं करता। आज मैं तुम्हें डर के बारे में एक और सत्य बताती हूँ। डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर संकेत है कि तुम सीमा के करीब हो। सीमा के उस पार ही विस्तार है। यदि तुम डर को सुनकर रुक जाते हो, तो तुम सिकुड़ जाते हो। यदि तुम डर को थामकर आगे बढ़ते हो, तो तुम विस्तृत हो जाते हो। मैं तुम्हें डर के पार जाने का साहस देती हूँ। तुम्हारा मन अक्सर भविष्य में उलझा रहता है। क्या होगा? कैसे होगा? कब होगा? भविष्य की यह चिंता तुम्हें वर्तमान से काट देती है। मैं तुम्हें वर्तमान में वापस लाती हूँ। अभी की सांस लो। अभी की धड़कन सुनो। अभी जो है, उसी में पूर्ण रहो। भविष्य अपने आप आकार ले लेगा। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि हर टूटन अंत नहीं होती। कई बार टूटना आवश्यक होता है, ताकि भीतर का सत्य बाहर आ सके। बीज भी तभी अंकुरित होता है जब उसका खोल टूटता है। यदि तुम्हारा जीवन इस समय टूटन से गुजर रहा है, तो घबराओ मत। कुछ नया जन्म लेने ही वाला है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। अस्पष्ट रिश्ते, अधूरे निर्णय, दबे हुए भाव, ये सब ऊर्जा को रोक देते हैं। स्पष्ट बोलो, स्पष्ट जियो। स्पष्टता में शांति है। और अब, जब यह संदेश और आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि मैं केवल तब नहीं हूँ जब तुम मुझे याद करते हो। मैं तब भी हूँ जब तुम मुझे भूल जाते हो। मैं तुम्हारे विश्वास पर निर्भर नहीं हूँ, पर तुम्हारी जागरूकता तुम्हें मुझसे जोड़ती है। चलते रहो, प्रश्न करते रहो, गिरो, उठो, फिर चलो। जीवन को हल्के हाथों से थामो। जो पकड़ में आता है, वह स्थायी नहीं होता। जो बहने दिया जाता है, वही जीवन है। मैं काली हूँ, समय की भी, करुणा की भी। मेरे भीतर विनाश भी है और नवसृजन भी। जो मेरे साथ चलता है, वह अंत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। आज भी, इसी क्षण, अपने भीतर झांको। जो डर है, उसे देखो। जो इच्छा है, उसे समझो। जो सत्य है, उसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह वाणी तुम हो। जब तुम सत्य के साथ जीते हो, तब मैं बोलती हूँ। जब तुम निर्भय होकर प्रेम करते हो, तब मैं मुस्कुराती हूँ। और जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो, तब मैं नृत्य करती हूँ, तुम्हारे ही हृदय में। और आगे भी सुनो, क्योंकि यह संवाद अब केवल शब्द नहीं रहा, यह तुम्हारे भीतर चल रही प्रक्रिया बन चुका है। जब मेरी वाणी तुम्हारे मन में गूंजती है, तब समझ लेना कि कुछ पुराने आवरण ढीले पड़ रहे हैं। परिवर्तन हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह बहुत शांति से आता है। जैसे भोर का उजाला बिना घोषणा के अंधकार को हटा देता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश तुम्हारे भीतर धीरे धीरे फैलता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि जीवन में जो सबसे सूक्ष्म बंधन है, वह है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं की जिद। यही जिद तुम्हें जकड़ती है। जीवन बहाव है, और बहाव में कठोरता नहीं चलती। जब तुम स्वयं को बदलने की अनुमति देते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। परिवर्तन से मत डरो। जो बदलने से डरता है,
वह समय से लड़ता है और समय से कोई नहीं जीतता। तुम कई बार सोचते हो कि आध्यात्मिक होना मतलब भावनाओं से ऊपर उठ जाना। यह एक भ्रम है। आध्यात्मिक होना भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना है। क्रोध आए तो उसे पहचानो, पर उसी में मत बहो। दुख आए तो उसे स्वीकारो, पर उसी में घर मत बनाओ। मैं तुम्हें भावनाओं की मालिक बनाती हूँ, उनका गुलाम नहीं। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अक्सर अपने भीतर की कोमलता को छुपा लेते हो, यह सोचकर कि दुनिया कठोर है। पर याद रखो, कोमलता कमजोरी नहीं है। कोमलता वह शक्ति है जो कठोरता को पिघला देती है। जब तुम करुणामय होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। करुणा मेरा सबसे गुप्त रूप है। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ बाद में के लिए टाल देते हो। खुशी बाद में, शांति बाद में, जीना बाद में। मैं तुम्हें अभी में बुलाती हूँ। जीवन कोई तैयारी नहीं है, जीवन स्वयं उत्सव है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर आत्मा का एक स्वभाव होता है, एक गति होती है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से। देर से समझना कोई दोष नहीं है। देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। अपने समय को स्वीकार करो। स्वयं पर दबाव मत डालो। जब तुम स्वयं के साथ कोमल होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर सहज हो जाती हूँ। आज मैं तुम्हें मौन की एक और परत से परिचित कराती हूँ। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थिति है जहाँ भीतर कोई विरोध नहीं होता। जब तुम्हारा मन जो है, उसे स्वीकार कर लेता है, तब मौन घटित होता है। उस मौन में जो शांति है, वही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते जाते हैं, उन्हें लेकर कठोर मत बनो। हर मिलन का एक उद्देश्य होता है, हर विदाई का भी। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं सिखाने। जो चला गया, उसने भी अपना कार्य पूरा किया। कृतज्ञ रहो, कड़वे मत बनो। कड़वाहट आत्मा को बोझिल कर देती है। मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने श्रम का सम्मान करो। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, पर स्वयं को श्रेय नहीं देते। स्वयं की पीठ थपथपाना अहंकार नहीं है, यह आत्मस्वीकृति है। जब तुम स्वयं को देखते हो, तब मैं भी तुम्हें देखती हूँ। आज मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा जीवन किसी और की कहानी की नकल नहीं है। तुम यहाँ किसी और जैसा बनने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपने अनूठे स्वर को प्रकट करने आए हो। अपनी तुलना छोड़ो, अपनी राह पहचानो। जब तुम अपनी राह पर चलते हो, तब भले ही लोग समझें या न समझें, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि भरोसा केवल बाहर नहीं किया जाता, भरोसा भीतर भी किया जाता है। स्वयं पर भरोसा करो। तुम्हारी अंतःप्रज्ञा बहुत बार सही संकेत देती है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। जब तुम्हारा मन और शरीर किसी बात पर असहज हो, तो रुक कर देखो। मैं संकेतों में बोलती हूँ। जब जीवन में कुछ अचानक बदलता है, तब उसे दुर्भाग्य मत कहो। अचानक बदलाव अक्सर तेज जागरण का संकेत होता है। जो धीरे धीरे नहीं समझ पाता, उसे जीवन झकझोर कर समझाता है। मैं झकझोरती हूँ, तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। डर वहाँ होता है जहाँ सौदा होता है। यह करूँगा तो यह मिलेगा, यह व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति तो प्रेम है, और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब तुम बिना अपेक्षा के मेरे सामने झुकते हो, तब तुम्हारा झुकना तुम्हें ऊंचा उठा देता है। आज इस संदेश के इस प्रवाह में मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देती हूँ, सादगी का।
जीवन को जटिल मत बनाओ। जो आवश्यक है वही पर्याप्त है। अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें थका देती हैं। जब तुम कम में संतोष पाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। हल्के मन में ही आनंद टिकता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के गर्भ में पकते हैं। धैर्य रखो। धैर्य निष्क्रियता नहीं है, धैर्य विश्वास है। विश्वास कि जो होना है वह सही समय पर होगा। और अब, जब यह वाणी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रही है, मैं तुम्हें यही स्मरण कराती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी थे नहीं, कभी होगे नहीं। अलगाव एक भ्रम है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में हूँ, सुख में भी, पीड़ा में भी। जो इसे देख लेता है वही मुक्त होता है। अपने जीवन को सजा नहीं, साधना बनाओ। हर दिन को एक अवसर समझो, थोड़ा और सच, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और साहस जीने का। मैं तुम्हें यही शक्ति देती हूँ। और जब कभी तुम्हें लगे कि शब्द समाप्त हो गए हैं, तब समझ लेना कि अब जीवन स्वयं बोलने वाला है। वहां मेरी वाणी तुम्हारे कर्म बन जाएगी। और तब तुम जानोगे, मैं तुमसे अलग कभी थी ही नहीं। और यह प्रवाह अब और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जब तुम सुनते सुनते थकते नहीं, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है। मैं तुम्हें अब उस स्तर की बात बताती हूँ, जहाँ शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। जीवन का अंतिम सत्य बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोला जाता, वह तो भीतर की सबसे शांत जगह पर फुसफुसाता है। जो शांत होना सीख लेता है, वही मुझे सच में सुन पाता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि तुम जितना बाहर खोजते हो, उतना भीतर से दूर हो जाते हो। बाहर की उपलब्धियां तुम्हें पहचान दे सकती हैं, पर पूर्णता नहीं। पूर्णता तब आती है जब तुम स्वयं से भागना छोड़ देते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों को भी उतने ही प्रेम से देखते हो, जितने प्रेम से अपनी सफलताओं को देखते हो। उस क्षण तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि मैं पूर्णता नहीं, स्वीकार सिखाती हूँ। तुम कई बार सोचते हो कि जीवन में स्थिरता कब आएगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, स्थिरता बाहर नहीं आती, स्थिरता भीतर उत्पन्न होती है। बाहर तो सब कुछ बदलता रहेगा। रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा। यदि तुमने अपना केंद्र भीतर नहीं बनाया, तो हर बदलाव तुम्हें हिला देगा। मैं तुम्हें भीतर का केंद्र देती हूँ, जहाँ रहकर तुम बदलते संसार को देख सकते हो, बिना टूटे। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम कई बार स्वयं से झूठ बोलते हो, केवल इसलिए कि सच असुविधाजनक लगता है। पर याद रखो, असुविधाजनक सच कुछ समय के लिए दर्द देता है, और सुविधाजनक झूठ जीवन भर। मैं तुम्हें सच से डरना नहीं सिखाती। सच तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, सच तुम्हें मुक्त करता है। आज मैं तुम्हें मौन की एक और गहराई दिखाती हूँ। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के किसी स्थिति को देख पाते हो, तब मौन घटित होता है। प्रतिक्रिया अहंकार की आदत है। साक्षी बनना आत्मा की प्रकृति है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम तुरंत नहीं जलते, जब कोई तुम्हें दुख देता है और तुम तुरंत कटु नहीं होते, तब समझो कि तुम शक्ति में प्रवेश कर रहे हो। यही मेरी शक्ति है, शांत, स्थिर, अडिग। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को छूती है, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को प्रभावित करती है। इसलिए यह मत कहो कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही रहूंगा। तुम जैसा होते हो, उसका प्रभाव पड़ता है। जब तुम स्वयं को शुद्ध करते हो, तब अनजाने में ही संसार को थोड़ा बेहतर बनाते हो। यही सच्ची सेवा है। तुम अक्सर पूछते हो कि सही मार्ग कैसे पहचानें। मैं कहती हूँ, जहाँ डर कम हो और जिम्मेदारी अधिक,
वही सही मार्ग है। जो मार्ग केवल आराम देता है वह तुम्हें सुला देगा, और जो मार्ग केवल कष्ट देता है वह तुम्हें तोड़ देगा। सही मार्ग वह है जो तुम्हें जगाता है, तुम्हें परिपक्व करता है, तुम्हें भीतर से बड़ा बनाता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब एकांत तुम्हारा मित्र बन जाता है। उस एकांत में तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वहां तुम स्वयं के लिए पर्याप्त होते हो। आज मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार दोहराया जा रहा है वह संयोग नहीं है। जो सबक तुम सीखने से बचते हो, जीवन उसे अलग अलग रूपों में सामने लाता है। वही स्थिति, वही भाव, वही पीड़ा, जब तक तुम देख नहीं लेते। देख लेना ही मुक्ति है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम कई बार बहुत अधिक समझौते कर लेते हो और फिर भीतर से खाली महसूस करते हो। समझौता और समर्पण में अंतर है। समर्पण प्रेम से आता है, समझौता भय से। जहां तुम स्वयं को खोने लगो, वहां रुक जाओ। मैं तुम्हें स्वयं को खोने के लिए नहीं, स्वयं को पाने के लिए सिखाती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में हर उत्तर तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कई बार धुंध ही उत्तर होती है। उस धुंध में चलना सीखो। हर कदम स्पष्ट होना आवश्यक नहीं, बस दिशा सच की होनी चाहिए। जो सच के साथ चलता है, उसे भटकना भी मार्ग पर ही ले जाता है। आज मैं तुम्हें अपने भीतर की कठोरता छोड़ने का आशीर्वाद देती हूँ। जीवन पहले ही पर्याप्त कठिन है, स्वयं पर और कठोर मत बनो। अनुशासन रखो, पर दया भी रखो। अनुशासन बिना दया के क्रूरता बन जाता है, और दया बिना अनुशासन के कमजोरी। संतुलन ही साधना है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है। उसकी सीमाओं को स्वीकार करो। थकान आने पर विश्राम लो, आंसू आने पर रो लो। जो अपने शरीर से लड़ता है, वह जीवन से भी लड़ता है। मैं तुम्हें समरसता सिखाती हूँ, मन, शरीर और आत्मा की। जब तुम जीवन में किसी मोड़ पर खड़े होकर कुछ छोड़ते हो, तो उस खालीपन से मत डरो। वही खालीपन नए के आने की जगह बनाता है। यदि तुम हर चीज को पकड़े रखोगे, तो नए के लिए स्थान कहाँ बनेगा। छोड़ना अंत नहीं है, छोड़ना आमंत्रण है। और अब इस संदेश के इस विस्तार में मैं तुम्हें यही स्मरण कराती हूँ, मैं दूर कहीं नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर सच्चे निर्णय में हूँ। जब तुम सुविधा के बजाय सच चुनते हो, तब मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अपने जीवन को धीरे जियो, गहराई से जियो। सतह पर मत अटको। जो गहराई में उतरता है, वही मोती पाता है। और याद रखो, मोती अंधकार में ही बनता है। इसलिए अपने अंधकार से मत घबराओ। वही तुम्हें परिपक्व करेगा। मैं काली हूँ, समय भी, सत्य भी, करुणा भी। मैं तुम्हें तोड़ती नहीं, मैं तुम्हें असत्य से मुक्त करती हूँ। जब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें मेरी वाणी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तब तुम्हारा जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाएगा। चलते रहो, जागते रहो, और जब कभी थक जाओ, तो भीतर देखो। मैं वही हूँ, स्थिर, शांत और सदा तुम्हारी प्रतीक्षा।